ये कैसी अवसर की समानता, भ्रष्ट है अफसर, त्रस्त है जनता। क्या पैसा मार ले जाएगा बाजी, फिर कैसा ये टीआरई। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0, क्या सब में कुछ घोटाला हुआ है? आइए उसी की जांच पड़ताल करते हैं। मैं हूं राज राणा और आप सभी हैं इस भ्रष्ट तंत्र से त्रस्त हुई जनता। आप हैं वो छात्र जो अपने समय का, जो अपने बहुमूल्य समय का केवल और केवल इसलिए उपयोग कर रहे हैं ताकि वह अंधकार युग से निकलकर प्रकाशवान काल में पहुंच जाए, अपनी गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर वह मुख्य धारा में शामिल हो जाए। आखिर व्यवस्थाएं बनती क्यों है? इन व्यवस्थाओं को चलाने वाले अफसर की जिम्मेदारी क्या होती है? और अगर यह व्यवस्था अपने सही रूप में ये कार्य नहीं करेंगी तो क्या इस जनता का, इन छात्रों का विश्वास इस व्यवस्था पर रहेगा? और जब व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं रहता तो क्रांति जन्म लेती है। क्या क्रांति को उकसाने का कार्य आप करोगे? हमारा संविधान आर्टिकल 16 में हमें अवसर की समानता देता है। अवसर यानी हम जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो जो सभी को अवसर मिल रहे हैं वो हमें भी अवसर मिले। एक जैसा पेपर हो, एक जैसी व्यवस्था हो, एक जैसा वातावरण हो और एक जैसा मूल्यांकन हो, हम यही तो चाहते हैं। तो क्या धनवत को रखने वाले, क्या जिनके पास पैसा है या जो अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं ऐसे अफसर, क्या इस व्यवस्था को तार तार नहीं कर रहे हैं? क्या तार तार हुई व्यवस्था में क्या लोगों का विश्वास बनेगा? और जब विश्वास टूटता है तो बहुत कुछ टूटता है। इन अफसरों को, इन भ्रष्ट अफसरों को, भ्रष्ट लोगों को, उन भ्रष्ट छात्रों को भी सोचना होगा कि जिस व्यवस्था में आप रहना चाहते हो, जिस व्यवस्था को आप बनाना चाहते हो, जिस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसी व्यवस्था को भ्रष्ट करने पर क्यों तुले हुए? ऐसे ही बहुत सारे सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित जो एग्जाम है टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 के अलावा उन एग्जाम पर भी उठाए जा रहे हैं जो सिविल सर्विस जैसे एग्जाम है। आप में से ही कुछ लोग चुनकर पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, इस पूरे के पूरे राज्य के लिए नीतियां बनाएंगे। और अगर आपके मूल में ही भ्रष्टता है तो क्या नीतियों में भ्रष्टता नहीं होगी? और भ्रष्ट नीतियों से क्या एक सजग समाज की स्थापना की जा सकती है या एक बेहतर राज्य की निर्माण किया जा सकता है? शायद नहीं। ये सब लोगों को चिंतन और आत्ममंथन करने की जरूरत है, चाहे राजनेता है, चाहे छात्र हैं, चाहे जो धनवान या जिनके पास शक्ति संपन्न है, साधन संपन्न, और सब लोगों को, कि कहीं आपस की मिलीभगत उन लोगों में क्रांति का संचार न कर दे जो इस बात का अवसर चाहते हैं कि बस हम मेहनत कर रहे हैं और हमें समानता का अधिकार दे दो। मैं ऐसे ही ये बातें नहीं कर रहा हूं, इन बातों के मूल में बहुत कुछ है। चाहे यूपी का पेपर देख लें, सीटेट का पेपर देख लें, केवीएस का पेपर देख लें, सारे के सारे पेपर थोड़े मात्रा में सब आउट हो रहे हैं। आउट क्या, लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है। पेपर आने से ही पहले पेपर आउट हो रहा है, पेपर बिक रहे हैं। खूब खूब सारा आपके पास पैसा है तो आप पेपर को खरीद सकते हैं। सिर्फ आपके पास पैसा है, योग्यता ना हो, बुद्धि ना हो, कोई बात नहीं। क्या पैसा सभी बुद्धि और योग्यताओं का विकल्प हो सकता है? नहीं। योग्यता से पैसा कमाया जाता है, पैसों से योग्यता नहीं कमाई जाती है। हां, योग्यता पाने का साधन जरूर पैसों से कमाया जाता है। आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 का 1 से लेकर 5 वाला एग्जाम और 6 to 8 वाला एग्जाम रद्द किया गया। रद्द होने के पीछे कारण क्या था? कारण यही था कि पेपर लीक हो चुका था। पेपर लीक क्यों हुआ? बस ये तलाश किया जा रहा है, कुछ बलि के बकरे बनाए जा रहे हैं और असली मुद्दों को वहां पर छुपाया दिया जाता है। क्यों हम ऐसी कठोर व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि ताकि पेपर लीक करने वालों को पहले से ही पसीना आ जाए?
क्यों हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि पेपर लीक ही रहो? क्या हमारे पास आईआईटी की कमी है? क्या हमारे पास शिक्षकों की कमी है? क्या हमारे पास आत्मबल की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है? किसकी कमी है? क्यों हम बार बार उस क्रांति का आह्वान कर रहे हैं? क्यों छात्रों के भविष्य से हम लगातार खेल रहे हैं? और क्यों इनके भविष्य का आप किसी को कोई चिंता नहीं है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे एक रीजन है। एक व्यक्ति है, यहां पर अमरेश कुमार लिखा हुआ है, एफआईआर दर्ज की है। इस छात्र के प्रति भी मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि छात्र ने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि शुरुआत तो तुमने ही करी थी। भले ही अब आप ऐसी बात कह रहे हो, लेकिन गलत काम भी तो तुमने भी किया है। ठीक है, बख्शे तो तुम्हें भी नहीं चाहिए। ठीक है, छात्रों के नाम पर अब देखिए यहां पर क्या है, इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की है। ठीक है, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा धोखाधड़ी एवं ठगी मामले के संबंध में, यानी अतुल प्रसाद के खिलाफ, ठीक है, ये अतुल प्रसाद जी का नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, किसने की है? अमरेश कुमार, पिता स्वर्गीय अंबिका शर्मा उर्फ अंबिका ठाकुर, स्थायी पता धमोली, पोस्ट बबनौर, थाना हिंसुआ, जिला नवादा, बिहार का निवासी हूं, वर्तमान में मोहल्ला। ठीक है, ये चलो कोई बात नहीं। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद से वर्ष 2023 में संपर्क हुआ। मोबाइल नंबर ये से बात करते थे, तो हम दोनों के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से बातें होती थी। अतुल प्रसाद मुझे बीपीएससी परीक्षा में पास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मुझे अन्य अभ्यर्थियों का काम कराने का आश्वासन दिया। उनके कथनानुसार मैंने अपने मित्रों सगे संबंधियों उपरोक्त चर्चा की। ठीक है, अतुल प्रसाद ने 3,65,00,000 रुपए नगद एवं बैंक के माध्यम से रुपए लिए। ठीक है, बताइए, इस व्यक्ति को पहले से ही पता थी कि ये सारा काम हो रहा है, इसी के साथ हुआ। ठीक है ना, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर चाहे छात्र हो, अगर भ्रष्ट छात्र हो, उनके भी हम खिलाफ है। ठीक है, नहीं, आप कोई गलत काम नहीं करना है। अफसर जो भ्रष्ट है हम उसके लिए भी खिलाफ है, और अगर व्यवस्था भ्रष्ट है तो भ्रष्ट उसके भी खिलाफ है, भ्रष्ट व्यवस्था के भी खिलाफ है। अब यहां पे देखो, ये कह रहे हैं कि नौकरी के लिए अतुल प्रसाद विभिन्न माध्यम से रुपया देना शुरू किया। इस तरह से किसने रुपया देना शुरू किया था? छात्रों। समझो इस बात को मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। और तैमूर के खाते में 70 लाख रुपए लिए, साथ ही उन्होंने नगद रुपया भमुआ मांगते थे, जो मैंने फल के कार्टून में बस के माध्यम से अतुल प्रसाद को रुपया भेजते थे। देखो, रुपया लेने के बाद भी अतुल प्रसाद नौकरी नहीं दिला सके, तब मैंने उनके लोगों का रुपया वापस करने का अनुरोध किया। अतुल प्रसाद ने तरह तरह का आश्वासन देते रहे। अंतिम बात 3 से 10 मार्च के बीच में सबों का रुपया वापस कर देने का आश्वासन दिया, परंतु उन्होंने रुपया वापस नहीं किया और अपने आपको आईएएस पदाधिकारी होने का भय धमकी दे रहे हैं। हम लोग अतुल प्रसाद की पत्नी अनुभा प्रसाद, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की महाप्रबंधक के रूप में 3 शौन भवन पटना में पदस्थापित है। ये दिनांक 9/4/2024 को अन्य लोगों के साथ मिलने गया। वहां पर उनकी पत्नी द्वारा, अतुल प्रसाद दिल्ली में है और वे अपने आप को आईएएस की पत्नी होने का भय दिखाने लगी तथा पुलिस बुला ली। पुलिस वालों के बीच विवाद करते हुए मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया। हम लोग भी पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वापस लौटाए। इस तरह अतुल प्रसाद हम बेरोजगारों के साथ क्रूर आपराधिक, ठीक है नहीं, हम बेरोजगारों के साथ, हम भ्रष्ट लोगों के साथ। याद रखना, पैसा किसने दिया था? तो आप ये बच नहीं सकते हो कि आप अपने आप को बड़ा ही ये देखो कि तुम बड़े अच्छे हो। ठीक है, केवल जो यहां पर जो अतुल प्रसाद जी वही गलत है, दोनों गलत है। जिन्होंने पैसा दिया वो भी गलत है, जिन्होंने पैसा लिया है वो भी गलत है। दोनों को इस बात के संबंध में समझना चाहिए, दोनों को इस बात के संबंध में जानना चाहिए। बहरहाल ये एफआईआर हुई है। इस एफआईआर के मर्म में क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन धुआं वहां उड़ता है, ठीक है, जहां पर आग सुलग रही हो। तो क्या सच्चाई है? हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ये व्यक्ति बिल्कुल सच बोल रहा है, लेकिन जो कुछ है सच्चाई जितनी जल्दी सामने आए बहुत अच्छा है। हम इस बात को क्यों अब सशंकित या ऐसी शक भरी निगाहों से देखने लगे हैं कि वास्तव में बताओ प्रेस से पेपर लीक हुए हैं, तो किसी न किसी बड़े बड़े ऑफिसरों की जरूर इसमें साझेदारी रही है। भले ही छोटी मछलियों को पकड़कर अब तक जेल में डाल दिया गया हो, लेकिन बड़ी मछलियां आज भी इस रैकेट की जो बड़ी मछलियां है ना वो बहुत दूर है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वहां तक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यही नहीं कह रहा हूं, देखो यहां पे देखो, पटना से बड़ी खबर, 20 पदाधिकारियों को एयू का नोटिस। जिनका बीपीएससी सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए भी नोटिस है। जो सिलेक्ट हो गए, जो पीसीएस ऑफिसर बन गए, उनको भी कहा है कि तुमने जो तुम्हारी जो भर्ती हुई है ना वो गलत तरीके से हुई है, आइए अपना जवाब दो। नोटिस मांगा है।
इसका मतलब है बहुत दिनों से ये पूरा चक्र चल रहा है, ये भ्रष्टाचार का। और इस भ्रष्टाचार के चक्र से कितनी त्रासित यानी त्रस्त है जनता, आप देख सकते हो। बिहार में रिकॉर्ड संख्या में बेरोजगारों ने मांगे रोजगार, आप यहां पे देख सकते हैं। बिहार में बेरोजगारी बढ़ने के पीछे, ठीक है, केवल ये रीजन नहीं है, वो तो बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण है, ठीक है, उनको भी हमें सुधार करना पड़ेगा। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हम जब एडमिशन लेते हैं 10th में, 11th 12th में आते हैं, तभी से सोचेगा हमें कौन सा रोजगार करना है, तो शायद हम इस बेरोजगारी की समस्या को दूर कर पाएंगे। और साथ ही साथ सरकारों को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार अवसर प्रदान करने के माध्यम जरूर पैदा करने चाहिए। जितने सरकार में पद हैं, उन पदों को उचित और अच्छी तरह से उनको भरना चाहिए। ये सरकार को दिखाना चाहिए, विश्वास पैदा करना चाहिए कि हम सब आपके साथ हैं, हम वंचित पिछड़े लोगों के साथ हैं, हम समाज की मुख्य धारा में जो काफी दूर है, वह ठीक है, जो सीमांत है, हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। उनको आगे बढ़ाने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये भरोसा, ये विश्वास जगाना आपके लिए जरूरी है। मुझे यही कुछ बात करनी थी। आपको मेरी बातें कैसी लगी ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप इस प्रकार से मुझे कमेंट में मेरे साथ आप जय हो लिख सकते हो, जैसी मर्जी हो आप लिख सकते हो, अपने विचार भी दे सकते हो। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ भी सकते हो SST विद राज राणा टेलीग्राम पर। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का परामर्श वगैरह भी चाहिए तो भी आप मुझसे वहां पर ले सकते हैं। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।